एक लड़की को अचानक एक डरावना राक्षस दिखता है, लेकिन वो राक्षस एकदम शांत सीधे बैठा हुआ है। उसके सामने रखी हैं 2 खून से सनी आंखें। ये देखकर लड़की को बहुत घिन आती है। वो तुरंत खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है। उसकी नजर टेबल पर जाती है जहां तरह तरह का लाजवाब खाना रखा है। लड़की खुद को रोक नहीं पाती, चोरी से खाने का मन बना लेती है। पास खड़ी एक परिकाय उस पर ध्यान देती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उसे झुंझलाकर एक तरफ हटा देती है। राक्षस अब भी हिला तक नहीं है। इससे लड़की और भी निश्चिंत हो जाती है। वो एक अखरोट उठाती है और बिना सोचे समझे उसे खा जाती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसके पीछे राक्षस ने हरकत करनी शुरू कर दी है। राक्षस उन आंखों को उठाकर अपने हाथों में रखता है और फिर दोनों हाथ अपनी पेशानी के सामने ले जाता है। अब उसे मिल जाती हैं ऐसी आंखें जो सब कुछ देख सकती हैं। राक्षस अब इधर उधर अजीब तरह से देखने लगता है और लड़की अब भी आराम से अखरोट खा रही है, बिल्कुल अनजान इस बढ़ते खतरे से। परिकाय उसे बार बार चेतावनी देती है, मगर वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। एकदम निर्णायक मोड़ पर परिकाय राक्षस को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन राक्षस उसे पकड़ लेता है। लड़की वहीं खड़ी रह जाती है, सिर्फ देखती है। राक्षस परिकाय को खा जाता है। जब राक्षस का पेट भर जाता है तब लड़की को भागने का ख्याल आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि भूल भुलैया का दरवाजा बंद होने का समय आ चुका है। वो जितनी तेज दौड़ सकती है दौड़ती है, पर दरवाजा बंद हो जाता है और वो भूल भुलैया में ही फंस जाती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि राक्षस अब उसके पीछे आ चुका है। घबराहट में वो चौक से एक चिन्ह पत्थर पर बनाती है और जोर से उसे धक्का देती है। एक दरवाजा खुलता है। लड़की किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और राक्षस भूल भुलैया में ही बंद रह जाता है, मगर अगला खतरा अब भी रास्ते में है।